किसी ने बहुत सुंदर कहा है, सोच बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। दोस्तों, नजर का तो इलाज हो सकता है, नजरिए का इलाज बहुत मुश्किल होता है। ओम शांति। नमस्कार। दोस्तों, चाणक्य के टाइम की बात है कि एक बारी चाणक्य एक राज्य में पहुंचे। जब अपना उनका सपना था अखंड भारत का। वो राज्य का जो राजा था वो बहुत अहंकारी था। उसे अपने पर बहुत अभिमान था। लेकिन जैसे ही उसे पता लगा कि चाणक्य आ रहे हैं, तो स्वयं उनके स्वागत के लिए पहुंचा। उनकी बहुत आव भगत की, उनको अपने पास ठहराया। 2 दिन रुकने के बाद, उनसे बात करने के बाद जब चाणक्य जा रहे थे, तो राजा ने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपनी शानो शौकत इनको दिखाऊं। उसने एक बहुत ही सुंदर रत्न जड़ित तलवार को भेंट के रूप में दी। तो चाणक्य ने उसको हाथ में लिया, बाहर निकाला और देखकर मुस्कुराने लगे। चाणक्य ने कहा कि राजन, मैं इसका क्या करूंगा। उन्होंने कहा, ये अद्भुत गिफ्ट है, ये तो स्पेशली मैंने आप ही के लिए बनवाई है। चाणक्य ने कहा कि ये राजन मुझे नहीं चाहिए। तो राजा बड़ा अचंभित रह गया। आज तक किसी ने उसे ऐसा नहीं कहा था। राजा ने कहा कि चाणक्य जी, आपको इसके सिवाय और क्या चाहिए? आप जो मांगेंगे वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो चाणक्य मुस्कुराने लगा। उन्होंने कहा, जो मैं कहूंगा वो आप मुझे देंगे? तो राजा ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल, जो आप कहेंगे वही मैं आपको दूंगा। तो चाणक्य ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिए कि एक सुई और एक धागा मुझे लाकर दे दीजिए, यही मेरे लिए उपहार हो। राजा एकदम अचंभित रह गए। राजा ने कहा कि इतनी बड़े राज्य के अंदर चाणक्य ने मांगा भी तो क्या मांगा। उन्होंने कहा, आपको चाणक्य जी केवल एक सुई और धागा चाहिए। पर फिर भी उनकी इच्छा तो पूरी करनी थी। उसने एक सुई और धागा मंगवाया और चाणक्य के हाथ में रख दिया। चाणक्य मुस्कुराते हुए जाने लगे। तो राजा ने कहा कि चाणक्य जी, आप रुकिए। आप ये बताइए कि आपने इतनी सुंदर रत्न जड़ित तलवार को छोड़कर ये सुई और धागा क्यों लिया? तो चाणक्य ने कहा कि देखिए राजन, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य बहुत अलग था। आपने मुझे तलवार दी। तलवार काटने का काम करती है, तलवार गिराने का काम करती है, तलवार मारने का काम करती है। लेकिन आज जब मैं आपके सामने आया हूं, तो मैं अखंड भारत का सपना लिए आया हूं। और अखंड भारत का सपना, उसके लिए राज्यों को जोड़ना आवश्यक है। इसीलिए जो सुई और धागा है, वो कपड़े को, सुराखों को सिलने का काम करता है। इसलिए मैंने आपसे सुई और धागा मांगा। ये सुई और धागा केवल एक काल्पनिक चीज है। मैं आपसे केवल ये चाहता हूं कि आप इस अखंड भारत के सपने में हमारे सहयोगी बने, हमारे भागीदार बने। राजा ने उनकी बात सुनते ही अचंभित रह गया। उनके चरणों में गिरा और कहा कि आप महान हैं, आपकी सोच भी अति महान है। और मैंने आज तक कभी किसी को वचन नहीं दिया, लेकिन आज मैं आपको वचन देता हूं कि अखंड भारत के सपने में मैं सदा आपके साथ रहूंगा, अपना सहयोग दूंगा। दोस्तों, अगर हम अपने भी जीवन में देखें कि ये कहानी हमारे जीवन में बहुत प्रेरणादायक है। अक्सर तलवार के रूप में हम अपने संकल्पों को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को यूज करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारे संकल्प ऐसे होते हैं, हमारी वाणी और कर्म ऐसे होते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं, उनको गिराते हैं, उनके दिल और उनके मन को कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं, यूं कहें विभाजित कर देते हैं। हमारे संबंधों में भी टकरार का कारण है संकल्पों, मुख और कर्मों की तलवार का चलना। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में श्रेष्ठता चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन सुखदायी हो, हर एक के लिए कल्याणकारी हो, तो दोस्तों उसके लिए आवश्यक है संकल्पों में प्रेम का धागा पिरो। दोस्तों, जब हमारे संकल्पों में प्रेम, शांति और प्यार का धागा सदा पिरोया रहेगा दोस्तों, तो हमारा जीवन बहुत सुख और शांति से परिपूर्ण बन जाएगा। आज देशों का विभाजन, मनों का विभाजन, परिवारों में विभाजन, उसका केवल एक कारण है, संकल्प हमारे एक दूसरे से विभाजित है। जब संकल्पों को हम एक रस स्थिति पर लाते हैं, जब संकल्पों को हम एक मत होकर चलाते हैं, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, तो दोस्तों हमारा जीवन, हमारा परिवार श्रेष्ठ बन जाता है। जब हमारा परिवार, जो हमारे समाज की इकाई है, वो सुंदर बनता है, तो हमारा समाज भी दोस्तों खुशी, आनंद और प्यार से परिपूर्ण हो जाता है। और जब हमारा समाज श्रेष्ठ बनता है, तो हमारा देश और हमारा विश्व भी प्रेम और शांति की भावनाओं से परिपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, जीवन में सदा ध्यान रखिए कि हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म एक सुई और धागे का काम करें, जो एक दूसरे को प्यार की माला में पिरोए चले जाए। ओम शांति।